हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय मेरे भाई दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी रूल नियम होते हैं ना, उन सभी को मैंने अच्छी तरीका से पढ़ा दिया है एग्जाम्पल के साथ। अगर तुम उसको अभी तक नहीं पढ़े हुए हो तो यहाँ आई बटन पे सभी रूल नियम का पूरा तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको क्लिक करके जाकर पहले देख ले, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, और इसके सवालों को बनाने वाले हैं। तो इसके सवालों को तुम तभी बना पाओगे जब कंसेप्ट पता हो। ठीक है मेरे भाई, बता, सिंपल से बता। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ठीक है, सारी सब तुम्हें पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक अच्छा एग्जांपल से तुम्हें भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या दो लोग हैं, ठीक है, आपस में झगड़ा कर रहा है और कोर्ट पहुंच गया और वहाँ जाकर डायरेक्ट बोलेगा सर फैसला कीजिए, माय लॉर्ड, जज साहब फैसला कीजिए। तो जज क्या बोलेगा? अबे क्या हुआ बताओगे तभी तो फैसला करेंगे। तो वैसे ही बिना तुम उसके कंसेप्ट को समझे हुए, जाने हुए, उसके सवाल को कैसे हिला दोगे यार? तो ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। पहले तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर जितने भी रूल है उन सभी को पहले पढ़ ले, उसके बाद आना एक्सरसाइज के ऊपर। डायरेक्ट कभी भी एक्सरसाइज को अटैक मत किया कर। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज को अटैक करते हो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ठीक है, सवाल तो बना लोगे, तुक्का में सवाल तो बना लोगे, लेकिन सभी सवाल नहीं बना पाओगे। जो तगड़ा रहेगा ना तुम्हारा, उसमें तुम पक्का फंसेगा और टीचर हुए सवाल बता भी देंगे, तुमसे दोबारा नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो सर क्या करना है मेरे भाई? यह लेक्चर कितना है? 11 लेक्चर 11 है। इसका मतलब इसके पीछे टोटल 10 लेक्चर में मैंने तुम्हारे डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल नियम रेगुलेशन है सभी को बेहतरीन तरीका से पढ़ाया है, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं हो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी है ना रुकावटें, उन सभी को खत्म कर दिया है। तो पहले तुम उसे पढ़ लेना, उसके बाद आना आज के लेक्चर पर, तब हम लोग बात करेंगे। आज के क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन तुम इसको तभी सोल्व कर पाओगे जब तुम्हें कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, चलो तो आज का जो एक्सरसाइज है मेरे भाई, उसमें तुम्हारा चेन रूल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इसके जितने पीछे वाला है ना, उन सभी का भी रोल है। देख, ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं? रूल होते हैं। आई होप तुम लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, ये बातें तुम्हें भली भांति पता होगा। ये सभी तुम्हारे क्या है? रूल है। ये सभी रूल तुम्हें को पता होना चाहिए। पता होगा तभी तुम क्या बनोगे? बजरंगबली। जय श्री राम बोलो। ठीक है, जय श्री राम। तब बनोगे तुम बजरंगबली। और अगर तुम बजरंगबली बन गया तो सभी एक्सरसाइज को मेरे भाई सीधे टांग लेगा। यह मैं लक्ष्मण बूटी, ठीक है, हमारे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए गए थे ना, और लक्ष्मण बूटी ढूंढने के लिए कैसे पहाड़ को उठाकर चले आए थे, वैसे ही मैं इस फोटो की मदद से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन रूल जो है ना मेरे भाई, वह हनुमान जी है। तो अगर तुम सारे डिफरेंशिएशन रूल जितने भी है, ये सभी अगर पढ़ लेते हो ना, तो बन जाओगे तुम बजरंगबली। और बजरंगबली तुमने बन गया, ये सभी एक्सरसाइज को जो इसके अंदर आते हैं टांग लोगे। और 5.8 के अलावा तुम चैप्टर 6 को भी सीधे टांग लोगे। ठीक है, आई होप तो मेरी बात मानेगा। जैसा मैं बोला हूँ वैसा करके आना। ठीक है, जैसा मैं बोला हूँ वैसा मेरे भाई कर लेना। चलो आज के हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके सवालों को क्या करने वाले हैं? कवाड़ने वाले हैं। ठीक है, एक भी सवाल तुमसे नहीं फंसेगा, और उसे अगर पढ़ते हुए आ रहे हो तो। चल भाई शुरू करते हैं। जो मेरे भाई अगर उसे पढ़ते हुए आ रहा है उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। चलो हम लोग सीधे क्वेश्चन को अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। क्या जी देख रहे हो? पूरा हंस रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे भाई क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए भाई साहब के मुंह इस टाइप से घुमा हुआ है। ठीक है, शायद तुमसे भी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसलिए तुम्हारा भी चेहरा ऐसा है। ऐसा चेहरा नहीं है फिर कोढ़ियापनी की हो, लेक्चर को तुम स्किप करके आए हो, तो तुम जा लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ, जैसा कि मैं अभी बोला हूं। ठीक है, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए सवाल जो दिया हुआ है, तो याद रखना तुम्हारे जो सवाल दिया हुआ रहे, अगर y बराबर दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहे दिया हुआ तो मान लेना। तो लिख लेना यहाँ पर, माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5। ठीक है, इनको करना डिफरेंशिएट, तो कर दे dy बाय dx। तो dy dx अंदर जाएगा तुम्हारा y का मान रख दे क्या, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो गया। ये इनका ब्रैकेट बंद हुआ है, ये इनका बंद हुआ है। सब ध्यान से रखना है, सब छोटी छोटी बातें हैं जो तुम टॉपर की लिस्ट में आते आते रह जाओगे अगर इस सब बात को ध्यान में नहीं रखेगा तो। हल्का फल्का में चलेगा, ठीक है, हल्का फल्का में चलेगा। टॉपर की लिस्ट में सब तुम्हारा नंबर कर सकता है यहाँ से। चलो तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगा के इनको डिफरेंशिएट करें? टोटल 5 रूल होते हैं। पावर रूल,
फिर सम रूल, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर कोसेंट रूल और लास्ट में चेन रूल। ये सभी रूल में से यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? तो उन सभी लेक्चर को तुम देखते हुए आ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सीधे क्लिक करेगा कि यहाँ पे लगेगा चेन रूल। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको ये सब कंफ्यूजन आ रही है, देखो यार कंफ्यूजन अगर तुम्हें आ रही है, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल को बताने आया हूँ। मैंने थ्योरी पीछे पढ़ा दिया है, अगर वही से बात मैं यहाँ पर करने लगूँ तो मैंने पीछे उतना सारा मेहनत क्यों किया? तो तुम उसे जाकर देख ले, मैंने वो सब मेहनत तुम्हारे लिए ही किया है। ठीक है, उसे जाकर देख लेना। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। पता क्या है? सिंपल सी है। तुम्हारा क्या है? ए भाई चल तुम चले, अब निकल यहां से। क्या है ये? साइन के अंदर क्या है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, तुम साइन को भी ऐसे देखे हो? नहीं देखे हो ना, कभी नहीं देखे हो तुम साइन को ऐसे देखे हो? साइन एक्स देखे हो, इस टाइप से देखे हो? ये तुम्हारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स ई के पावर एक्स, ये सब मेरा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये सब हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर तुमको ऐसा नहीं दिखे वो, तो तुम सीधा समझना कि साइन एक्स, तो साइन का जो यहाँ पर एक्स होता है, ये वाला जो एक्स होता है, उस एक्स की जगह पर कौन आया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया हुआ है। इसका मतलब साइन के अंदर घुसा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। और तुम्हें पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है मेरे भाई? सर अलजेब्रा होता है। क्या होता है? अलजेब्रा। और बाहर क्या तुम्हारा लगा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा एक साथ है, इसका मतलब दो अलग अलग फंक्शन जब एक साथ रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, हिंदी में संयुक्त फलन। और कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन, ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? बाय चेन रूल। ठीक है, ओके। तो हल्का फल्का थ्योरी था, मैंने बता दिया। हालांकि सब तुम्हें आती होगी अगर तुम वहां देखते हुए आ रहे हो तो। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाकर उसे देख ले। बाकी तुम्हारे लिए ये एकदम हलवा लगेगा यार, इसमें कोई दम ही नहीं है। चलो तो करते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है तरीका मेरे भाई डिफरेंशिएट करने का? चेन रूल का सीधा क्या तरीका होता है? हम लोग बाहर से घुसते हैं अंदर। पहले देखो मेरे भाई, किसी घर में मेरे घुसना है, क्या करेंगे? पहले दरवाजा तोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, और दरवाजा होगा उसको भी तोड़ेंगे, एकदम तोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन कहां से जाएंगे? बाहर से ना। वैसे तुमको यहां पर करना है, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फिर अंदर घुसना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। चलो तो पहले करते हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स। क्या होगा? कॉस एक्स। लेकिन तुम्हारा यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर एक्स की जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये। तो मेरा साइन एक्स का क्या हो चुका है? कॉस एक्स। और यहां पर तुम्हारा एक्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। मैंने तुम्हें कितना प्यार से मेरे भाई चैनल में बताया था ना कि सोनू, तो वहां सोनू अगर यहां पर रहेगा कॉस, यहां रहेगा सोनू, तो यहां पर कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन साइन यानी माइनस के साथ। तो यहां पर सोनू है तो यहां क्या लिखाएगा? सोनू ही लिखाएगा। यहां भुजी है तो यहां भुजी ही लिखाएगा। ठीक है, और अगर यहां एक्स है तो यहाँ एक्स ही लिखाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई क्या है? मोटा मोटी तौर पर यहाँ जो रहेगा वो तो यहाँ पर लिख दोगे। चेन रूल का मतलब यही होता है। ओके चलो, आई होप तुम इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आ रही है फिर तुमने किया है काम चोरी। तुम्हें क्या करना है? जाकर लेक्चर देखना है सीक्वेंस में। ठीक है, हो गया। तो ये हम लोग क्या किए हैं? दया भैया को बुलाए हैं, दरवाजा तोड़ते हुए कहाँ घुस रहे हैं? अंदर। ठीक है, तो हम लोग एक दरवाजा तोड़ चुके हैं, यानी साइन एक्स का क्या कर चुके हैं? कॉस एक्स हो चुका है। अब घुसेंगे अंदर, तो अब ये हो चुका है, अब होगा इसका। तो अब डी वाई वाई डी एक्स अंदर कौन जाएगा मेरे भाई? मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, चलो यहां इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको कुछ मत छेड़छाड़ करना क्योंकि इनका हो चुका है जो होना था। ठीक है, इसका करो। आती है करने पावर रूल भाई, पावर रूल। पावर रूल मैंने क्या बोला? तुम्हें बनना है जय श्री राम, बजरंग बली। सभी रूल को अपने मुट्ठी में रखना है। अगर सभी रूल तुम्हारे मुट्ठी में है तो सभी एक्सरसाइज तुम्हारे मुट्ठी में है। ठीक है, यहां लगा है चेन रूल, यहां लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल में क्या होता है? जो पावर तो कहां उतरता है? आगे। ये सब तुम्हें आती है। क्या आ जाएगा तुम्हारा? नीचे गुना लिख दे, 2x। क्या आएगा? 2x। पावर आगे उतरेगा। और यहां तुम्हें पता है पावर रूल में क्या होता है? जो पावर होता है उसमें क्या होता है? ये कम होती है। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? कितना? मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी आवे अपने आप को डिफरेंशिएट करवाने के लिए वही मार कर गाड़ दो, यानी उसे मिट्टी मिला दो। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई?
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो गया 0, खत्म हो गया यहाँ से। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 2x बचा, हो गया। इसको सही से लिख दो, 2x पहले लिख दो, बाकी लिख दो cos x स्क्वायर प्लस का 5। हेयर इज योर आंसर। मैच कर लो, आ गया। ओके, आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या आ रही है तो मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई कि तुम लेक्चर के जाकर सीक्वेंस देखते हुए तुम्हें इस सब सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इतू सा भी दिक्कत नहीं आएगी यार। और तुम लोग सर आप क्या एक बार बार बता रहे हैं कि वहां जाकर देखो वहां जाकर देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आवे, तुम्हारा हर चैप्टर डाउटलेस हो, तुम अपना डेटा खर्च करके आए हो मेरे भाई पढ़ने के लिए, कुछ फायदा होना चाहिए ना। ठीक है, और उसे पढ़ के आना। बाकी तुम्हें मजा आ रही है तो नीचे कमेंट कर दे, लाइक कर दे। अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस देखते हुए आ रहे हो तुम्हें मजा ही आ रही होगी। ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन निपट चुका है। अब क्वेश्चन चलते हैं सेकेंड। यहां भी तुम्हारे लिए इमोजी लगा हुआ है चश्मू वाला, ये देख रहा हंस रहा है क्या दो दांत निकाल के पूरा हंस रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी क्या है, आसानी है, इसलिए ये भाई साहब यहाँ पे चश्मा लगा के बड़ा सा क्या आ गया है, आ गया है। ठीक है, तो चले भाई, तो चल अब निकल यहां से। हाँ, नहीं दिया हुआ y बराबर, तो मान लेना, माना कि y बराबर cos इंटू, नहीं गलती बोल दिया, cos sin x इंटू नहीं है भाई। अब बताए यहां पर फिर तुम्हें यहां सोचना पड़ेगा कि यहां कौन सा रूल लगेगा। हालांकि तुम्हारा 5.2 जो है उसके ऊपर सीधा लिखा हुआ है चेन रूल, तो तुम्हारा दिमाग कुछ काम करेगा नहीं करेगा, सीधा डिस्ट्रैक्ट करेगा, चैनल के द्वारा ही बनेगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो वहां तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा रूल लगाएं। तो तुम फंसोगे जब, कब पता है कौन सा रूल में, चेन रूल में और प्रोडक्ट रूल में, इन दोनों में ही फंसोगे कि चेन रूल लगाएं कि प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो मैंने इनका अंतर दोनों में क्या होता है वो अच्छी तरह से बता दिया है, जाकर उसे देख लेना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सके। अगर ऐसा तुम्हें कुछ लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, कमेंट करना भाई, तुरंत लेक्चर तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलो तुम्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, बताओ यहां पर cos x होता है, मेरा cos x होता है, हम लोग cos को कैसे देखे हैं, cos ऐसे देखे हैं। ठीक है, नहीं होता है कभी कभी तुम्हारे गांव में जो तुम्हारा दोस्त वगैरह होगा उसको देखेगा जिंदगी भर टकले है जिंदगी भर क्या है, टकले है। एक दिन देखिए उसके ऊपर एकदम पूरा एकदम आबादी एकदम पूरा फसल उग गया है, भाई हम लोग देख के उससे अचंभित हो जाएंगे, अबे ये कैसे हुआ यार, ये टकला के खेत में फसल कैसे उग गया, नहीं समझा। तो हम लोग उसको देख के अचंभित होंगे कि नहीं होंगे, कुछ अलग है तो अचंभित होंगे, क्योंकि उसको हम लोग बचपन से टकला देखते हुए आ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर cos x होता है, हम लोग cos x देखे हैं, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर cos x है क्या, नहीं है यार, यहाँ cos और cos के x की जगह कौन है, sin x है। इसका मतलब cos के अंदर घुसा हुआ है sin x, तो एक फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है दूसरा फंक्शन। जब इस टाइप के फंक्शन रहे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल होता है। तो आई होप मैं एक टकले के एग्जांपल से तुम्हें कंपोजिट फंक्शन समझाने का प्रयास किया है कि जब तुम्हारा कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे, सीधा ऐसे देखे, देख cos x इंटू sin x ऐसे दिखे, तो दूर से ही दिख रहा है, हाँ भाई तुमको जिंदगी से बचपन से तुम टकले देख रहे हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। cos x है हम लोग बचपन से जानते हैं, और sin x को हम लोग बचपन से जानते हैं कि sin x है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इनटू में है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट की चेन, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब फंक्शन अपने आप में पूरा पूरा हो और इनटू में हो तब लगता है वहां पर प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर एक दूसरे के अंदर क्या रहे, घुसा हुआ रहे, देख यहाँ पर cos x इसका है ही नहीं, cos के x की जगह पर कौन है, sin x है, तो इसका मतलब है cos के अंदर घुसा हुआ है sin x, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें इतने सारे एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब करते हैं इनको डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स cos अंदर sin x, ये इसका बंद हुआ है, इसका अभी तक बंद नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन करते हैं बच्चे गलती। तुम क्या करना है, इसमें गलती नहीं करना, इसे ज्ञान है ये। चलो जी, अब बताओ, बुलाओ दया भैया को। चेन रूल में हमेशा हर वक्त यही करना है, बुलाओ दया भैया को। किसको, दया भैया को। देखो ये देखो, ये सब मैंने बातें किया वहां पर देख लेना। देखो ये तुम्हारा क्या है, चेन रूल है मेरे भाई। ठीक है,
तो पहले इस चेन को तोड़ेंगे, फिर इस चेन को तोड़ेंगे, फिर इस चेन को तोड़ेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहला तोड़ेंगे अंदर, फिर क्या होगा मेरे भाई, धीरे धीरे अंदर घुसते चले जाएंगे। ओके, तो इसी को तुम्हारा क्या कहते हैं, चेन रूल। उसी तरह से तुम्हारा क्या है यहां पर, कोस, अंदर क्या है तुम्हारा साइन एक्स। तो पहले कोस का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर अंदर घुसेंगे किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन। इसके अंदर और कोई फंक्शन होता उसका हम लोग करते हैं। यही तुम्हारा चेन रूल होता है यार, तुम समझ सकते हो ये चीजें, ठीक है। चलो समझ गया ना, आ जाओ हम लोग अपने सवाल को बढ़ाते हैं। हो गया। अब तो कोस का करेंगे, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स। तो यहां पर एक्स है क्या, नहीं है। यहां पर एक्स जगह पर कौन है, साइन एक्स है। कंफ्यूज नहीं, कोस का साइन और कोस का एक्स भी क्या है, साइन ही है। तो यहां पर क्या आएगा, साइन एक्स। आई बात समझ में आई, कोस का हुआ साइन और कोस के एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है। तो जो रहेगा वो लिखाएगा ना भाई, सोनू तो वो सोनू, भुज्जी तो भुज्जी, मोहन तो मोहन, सोहन तो सोहन, टकला तो टकला। ठीक है, यहां पर लिखा रहेगा कोस टकला, कोस टकला। तो कोस का क्या होगा, साइन, और यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ टकला है, टकला आ जाएगा। तो यहाँ जो रहेगा सो लिखा जाएगा मेरे भाई, बस। ओके, ये सब तुम सीख चुका है, मैं अब इसके ऊपर बात नहीं करूंगा ज्यादा। हो गया, तो साइन हो गया। अब तुम एक और बात जानते हो क्या, जब जब ये छह भैया में से कौन भैया, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स और इनका उल्टा, जब भी सी वाला कोई आदमी, जब भी सी वाला कोई आदमी, चाहे वो कॉस एक्स हो, चाहे वो कोट एक्स हो, चाहे वो कोसेक एक्स हो, ये तीनों आदमी यानी सी वाले आदमी जब भी हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर जाते हैं, उनका क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उनमें लगाएंगे क्या, माइनस। वो निकलते हैं माइनस के साथ बाहर। ओके, ये बात याद है ना, मैंने ट्रिक बताई थी वहां पर, नहीं जानते हो फिर से जान ले कि जब भी सी वाला जाएगा ना डिफरेंशिएशन के अंदर, तो हमेशा माइनस के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलो हो गया। अब पहला दरवाजा मेरे दया भैया ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब घुसेंगे अंदर, कोस का हो चुका है डिफरेंशिएशन, अब होगा साइन एक्स का। तो यहां लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अंदर जाएगा साइन एक्स। हो गया यार, इनको करते हैं यहां पर सॉल्व। तो बाहर वाला कुछ नहीं होगा, साइन जिनका हो चुका है उसमें डिस्टरबेंस मत करना, उसको बस प्यार से लिख देना। तो साइन, ये साइन एक्स ब्रैकेट में हो गया। और साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। हो गया तुम्हारा आंसर, देख लो मैच करके तुम्हारा। माइनस कॉस एक्स है, तो इनको शुरू में लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो गया, ठीक, गुनाह है उल्टा पुल्टा, काने से छुओ चाहे से छुओ, गुनाह में फर्क नहीं पड़ता। हो गया तुम्हारा। आई होप मेरे भाई हम लोग सवाल दो भी तुम्हें बड़ा कंसेप्ट से और बड़ी प्यार से स्लोली बता रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही है ना भाई, नहीं आ रही है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3। फिर आ गया यहाँ चश्मिश भैया, दो दांत निकाल कर। ठीक है, इसका मतलब ये आया है, इसका मतलब सवाल में कोई दम नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो भाई जी तुम जाओ, अब तुमने अपना काम कर दिया। ठीक है, चलो इनको बनाते हैं। फिर वही बात लिखो यहां पर, माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस का b। फिर वही बात, वो भैया जिनको हम बचपन से टकला देखते हुए आ रहे हैं, एक दिन उसके सर पे फसल उगा हुआ है, क्या बोलेंगे, अबे यार इसको बचपन से देखे हैं टकला, इसके ऊपर बाल कहां सूख गया है। चलो पूछते हैं भाई क्या राज है, क्या राज है बाल आने का। वैसे ही तुम साइन एक्स को ऐसे देखे हो कभी, क्या कभी नहीं देखे हैं यार। हम लोग साइन एक्स को क्या देखे हैं, ऐसे देखे हैं। यहां पर एक्स में परिवर्तन है, यहां पर जो एक्स होना चाहिए वो एक्स नहीं है, और जो एक्स होना चाहिए वो एक्स नहीं है। इसका मतलब है ये कंपोजिट फंक्शन है। मैंने अच्छा सा ट्रिक तुम्हें बता दिया ना, जो फंक्शन जैसा होता है वैसा नहीं है, तो समझ लो वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हमेशा आंख बंद करके चैनल से कर देना। ये तुम्हारा क्या है, बाहर साइन एक्स है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर तुम्हारा एक्स प्लस बी है, तुम्हारा ये अलजेब्रा है। दो फंक्शन मिलकर एक फंक्शन बना रहा हुआ है। ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन चैनल के द्वारा करते हैं। कैसे पहचानते हैं कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, सिंपल सी देखेंगे, साइन एक्स है क्या,
ऐसा होना चाहिए है क्या? वो आदमी बचपन से उसको टकला देख रहे हैं, टकला है क्या? टकला नहीं है, वो बाल आया हुआ है, इसका मतलब कुछ न कुछ झोल है भाई, लगाया होगा गोबर उबर। ठीक है, मूवी देखे हो उजरा चमन, क्या क्या लगाता था यार बाल में। वैसे लगाया होगा ये। चलो मजाक की बातें था वो, हो गया। तो करते हैं इनको, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, वाई का मान चिपका दो, साइन ax प्लस का b। दया भैया बुलाओ, पहले बाहर वाला करो। तो साइन x का क्या होता है? cos x। तो x है नहीं यहां पर, जो है वही लिख दो, तो ax प्लस का b हो गया। अब चलेंगे बाहर, और दरवाजा टूट चुका है, अब चलेंगे अंदर। तो dy बाई डी एक्स के अंदर कौन जाएगा मेरे भाई? ax प्लस का b। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं यार, दिक्कत कैसे हो जाएगी यार, बराबर। जिसको कर दिए हो उसको डिस्टर्ब मत करना, उसको प्यार से एज इट इज छाप देना। तो कोस, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उतारने में गलती उतार देगा और काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हो गया। इनका करेंगे डिफरेंशिएशन। इनका आता है डिफरेंशिएशन करने? आती है? पढ़ के आए हो सब कुछ? आती ही होगी। क्या मेरा b क्या है? कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b मेरा कोई कांस्टेंट है। और यहाँ x है, x का क्या होता है? 1। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? गुना a। सीखा ये मैंने कैसे किया? सीखा भाई, सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? कैसे किया? मैं अलग से करके दिखा रहा हूं तुम्हें, आ जा। dy बाई डी एक्स क्या है? x प्लस का b। इनका डिफरेंशिएशन है ना, क्या होता है? अगर इनको हम लोग अलग अलग करते हैं सम रूल की मदद से, x प्लस का b, ओह b नहीं, बस इतने छोड़ देते हैं, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स अंदर b। ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया ना। हाँ, यहाँ पर तुम्हें पता है, जब 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 कांस्टेंट अपना आवे, किसी को साथ में लेकर डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, बाहर निकालो उसे, धक्के मार के बाहर निकालो। ए भाई साहब, बाहर से बाहर निकाल, अंदर कौन रहेगा? x प्लस, यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मैंने क्या बोला? जब कांस्टेंट अकेला अपने आप को आवे डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। उनको वहीं मारकर गाड़ दो, यानी उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। उसको मिट्टी में मिला दो। ये सब बातें मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात किया है, तो मिस किए हो, जाके देख लेना। ठीक है, चलो। और बाकी ax प्लस b है, अगर इस टाइप के रहे, इस टाइप के रहे, इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट लेकर आया है साथ में, कांस्टेंट को बाहर निकाल देगा डिफरेंशिएशन से, अंदर छोड़ देगा उसको, बस। ये रहेगा 2, इनका करो क्या आएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि कम होगा फिर गुना कर दे, 6x स्क्वायर हो गया तुम्हारा। तो कांस्टेंट जब किसी के साथ में आवे डिफरेंशिएशन करवाने के लिए अपने आप को, उसको बाहर निकाल दो धक्के मारकर। वैसे तुम्हारा ये x है, तो ये बाहर निकल जाएगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x। और मेरे भाई तुम बचपन से जानते हो? नहीं, बचपन से नहीं जानते हो। सिर्फ और सिर्फ x का अकेला x रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। यह कैसे होता है मैंने बता दिया है, तुम ऐसे भी जान सकते हो। यानी कुछ और कितना रहेगा? 1 रहेगा, 1 आगे उतरेगी, और यहाँ कम होकर कितना होता है? 1 होता है। जब जब याद कर ले कि जब जब सेम सेम रहे ना, तो उनका डिफरेंशिएशन 1 लिख देना, तो बस। तो इनको जो है अभी इस तरह से बनाओगे, तब तुम्हारा क्या आएगा आंसर? यहाँ पर इनका 1 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, उनका 0, खाली 1, ए आंसर आया। तो इस तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए। ओके, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, हर वक्त तुम इतना डिटेल से नहीं बनाते रहोगे। ये सब तुम जान लो दूर से ही, कि b का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? a बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब नहीं है, इनको शुरू में लिख दे, a cos ax प्लस का b, आंसर मैच कर हो गया। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना, मैंने कैसे बताया? ठीक है, ओके। चलो, क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4। अब भैया क्वेश्चन, सर अभी तो इमोजी बदल गया, इमोजी बदल गया, अभी इमोजी बदल गया। अब आंसर देखो, इसका सिर्फ आंसर ही बड़ा है, सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब क्यों मेरे बच्चों को डरा रहे हो, मेरे भाइयों को क्यों डरा रहे हो तुम? कोई दम नहीं है यार, कोई दम नहीं है इनको। ठीक है, इनका मुंह ऐसे बनाओ। ठीक है, फालतू मूड ऑफ करके आया हुआ ये। ठीक है, तो तुम्हारा अगर इस सवाल 4 को देखकर डर लग गया है, तो टेंशन नहीं ले, मैं बड़े प्यार से तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा सवाल मिनटों में बन जाएगा। बस हाँ, आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा,
तो मैथ में आंसर देखकर, सवाल देखकर डरने का नहीं होता यार। मैंने क्या बोला है, वो कुत्ते वाला हाल होता है मैथ में। कैसा? देखे तुमको डराएगा, जाओगे पास और भौंकेगा, एक डंडा उठाओ रपेट दो उसको, देखो भाग जाएगा वो। ऐसा ही मैथ में होता है। मैथ में कभी भी आंसर देखकर और सवाल को देखकर मत डराकर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सवाल को देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं तो उनका हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं सर, मेरे से नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, ऐसे नहीं करते हैं। देखो इनको खत्म करते हैं। तुम्हारे सवाल को मैं कैसे बनाता हूं देखना, कोई दम नहीं है। तरीका वही है, तरीका तुम्हारा क्या है, वही है। क्या करना है यहाँ पर, माना कि y बराबर सेक इंटू 10√x हो गया। जैसे करते हो वैसे ही करेंगे हम लोग सेक x। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, ये नहीं अंधे की तरफ बनाते जा रहे हो, सब में चैन रूल लगाते जा रहे हैं। ध्यान रखना है कि चैन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा। चैन रूल तभी लगाओगे तुम जब फंक्शन कंपोजिट हो। हालांकि तुम्हारा 5.2 के अंदर जितने भी फंक्शन दिया हुआ है सब कंपोजिट ही है। एक दो फंक्शन है जो कंपोजिट नहीं है, तुम्हारा सवाल नंबर 6 कंपोजिट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अंधे की तरफ नहीं बनाना है। तुम्हें सोचना है कि इसके अंदर वाकई में ये फंक्शन कंपोजिट है क्या, पहचानने के लिए तुम्हें आना चाहिए। इसलिए मैं सवाल में इतना सारा समय लेता हूं और तुम्हें समझाता हूं कि देखिए कंपोजिट है तभी चेन रूल लगाएंगे, और कंपोजिट नहीं है तब नहीं चल लगेगा चेन रूल, तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पता यहाँ पर ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है? है यार, है। क्यों है? क्योंकि हम लोग सेक एक्स को देखे हैं, हम लोग सेक एक्स देखे हैं, इस तरह से देखे हैं। ये सेक का एक्स कहां है भाई? सेक के एक्स की जगह पर तो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, 10√x लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए वो फॉर्म तुमको नहीं दिखे, तब समझना क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो मेरे भाई मैं कितना आसान तरीका तुम्हें बताया हूं यार, दूर से देखे पहचान लेंगे यार। सेक एक्स है, उसका एक्स जो होना चाहिए, अगर उसका एक्स है तो नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर उसका एक्स एक्स नहीं है, जैसे इसका एक्स एक्स नहीं है, एक्स एक्स ना रहा तो क्या रहा? 10√x रहा। फिर यहां देख 10 का फिर 10x नहीं रहा है, 10 के x में कौन बैठा हुआ है? √x बैठा हुआ है। इसका मतलब फिर ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यही तो पहचानना होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन है ना तुम्हारा वो नहीं दिखे, समझ लो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और जब कंपोजिट फंक्शन तुम पहचान लिए हो तब निकालना है हथियार किसका? चेन रूल का। आ जाओ, तुम सीख चुका है, ठीक है। चलो तो dy/dx और यहां पर लिखो इसको प्यार से, हो गया। ये ब्रैकेट ध्यान से बंद करना, मैंने इसका बंद किया फिर इसका बंद किया, हो गया। चलो बुलाते हैं दया भैया को, किसको बुलाते हैं? दया भैया को। और दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं बाहर से। तो आने कहने का मतलब क्या है, पहले किन का करेंगे डिफरेंशिएशन? पहले करेंगे हम लोग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। किसका करेंगे? सेक एक्स का, ओके। फिर करेंगे 10x का, फिर करेंगे √x का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, मैं यह करता हूं, मैं इनको यहां से बनाता हूं इस साइड से, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगा, ठीक है। आ जाओ, तो पहले सेक एक्स का करेंगे, बताओ तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है? बिना कोई पलटे हुए बताओ, याद है? कमेंट करो नीचे, क्या है? क्या है? ये उल्टा आदमी होते हैं मेरे भाई। सेक एक्स ऐसे उल्टा है, कोस का उल्टा है ये, और कोसेक एक्स। हालांकि तुम्हारा उल्टा कोटेक्स भी है, लेकिन कोटेक्स अपना अलग निकल चुका है। लेकिन जब जब सेक एक्स और कोसेक एक्स रहे, मैंने इनका डिफरेंशिएशन याद करने का तरीका बताया था। ये बड़ा ही अच्छा आदमी होता है यार, बड़ा ही मस्त आदमी होता है। क्या डिफरेंशिएशन जब इनका करोगे ना तुम, दोनों में से किसी का भी अपना खुद हो जाएगा, कहेगा मैं भी चलूंगा, तो सेक एक्स भी होगा और अपना दोस्त को भी बुलाएगा। इनका कौन है दोस्त? सेक एक्स का दोस्त, क्लास 10 में पढ़े हो, कौन है दोस्त? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। इनका दोस्त कौन है तुम्हारा? 10x। तो क्या होता है इनका डिफरेंशिएशन? सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। और कोसेक एक्स का तुम्हारा कौन होता है दोस्त? तो पहले कोसेक एक्स खुद जाएगा और साथ में कोटेक्स भी होगा, बस माइनस सी वाला है माइनस लग जाएगा, ओके। ये तुम्हारा तरीका मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग बता दिया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन मेरे भाई? सर सेक एक्स का होगा सेक एक्स, अब यहां एक्स क्या लिखोगे? ये लिखोगे ये, क्योंकि इसका एक्स पूरा ये है, क्या है? 10√x। ध्यान से, गलती नहीं, ठीक है। कैसा लिख दिया मैं,
ये sec x इंटू क्या होता है इनका डिफरेंशिएशन 10x। तो 10x कौन है इसका x अभी भी वही है। मैंने कहा हटाओ, ये यहां देख ले थोड़ा सा। sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x। तो यहां पर जो मैं लिखा हूं sec x का डिफरेंशिएशन लिखा हूं मेरे भाई। sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x। तो sec का sec लिखा और sec का x ये पूरा है ना, ये पूरा है ना, तो sec का sec हुआ और उसके x का क्या गया, ये पूरा गया, तो ये पूरा हुआ इंटू क्या होता है 10x होता है ना, तो मैंने क्या लिखा 10x और फिर इसी का मेरे भाई लिखा रहा डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए x भी तुम्हारा क्या होगा, यही होगा ये। तो यही बच्चे गलती करते हैं, तुम कंफ्यूज कर जाते हो इस बातों में। तो ध्यान से तुम्हें सीखना है और प्रैक्टिस खूब करना है, ठीक है। क्या है यहां पर sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x, यानी sec x भी और इंटू 10x, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही होता है sec x का। तो sec x इंटू 10x, तो sec का sec मैंने लिख दिया और इसका x ये पूरा है, ये पूरा लिखा गया इंटू क्या होता है डिफरेंशिएशन इंटू 10x भी होता है, तो ये भी क्या लिखे 10 और इनके लिए भी x तुम्हारा क्या होगा, यही होगा ना भाई, क्योंकि sec x का ही डिफरेंशिएशन ना होता है भाई sec x इंटू 10x। तो x तो दोनों के लिए सेम ही यूज करेंगे ना, तो तुम्हारा sec x का क्या होगा sec x इंटू 10x। तो x तो तुम्हारा ये है, तो लिखा गया, हो गया। चलो जी, आई होप तुम्हें समझ में आई होगी मेरे भाई, ठीक है। बातों को गहराई को ध्यान से समझना और आराम से बनाना। चलो अब यहां पर बताओ dy बाय dx अंदर कौन जाएगा, कौन जाएगा। तुम सिर्फ और किए हो sec x का किए हो डिफरेंशिएशन, अब जाएंगे अंदर और किनका करेंगे 10 रूट x का। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान से पढ़ना है इसको, ये सवाल खतरनाक नहीं होते हैं, तुम थोड़ा सा लापरवाही दिखाते हो इसलिए तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जिनका हो चुका है उसको चुपचाप तुम लिखो, उसमें कोई लापरवाही नहीं करोगे। तो क्या होगा ये तुम्हारा, ये sec इन 10 रूट x डॉट 10 इंटू 10, ओह इंटू नहीं है भाई, गलती से बोला गया, हो गया। चलो गुना, और अब 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हेलो 10x का याद है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था टूल बॉक्स है तुम्हारे लिए सब। अगर सूत्र याद नहीं है फिर झाल बजाओगे मैथ में, कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए सूत्र याद कर लेना, अभी तक याद नहीं है। तो क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहां पर sec स्क्वायर x क्या है, रूट है, तो यहां लिखेंगे रूट x। सोनू जो रहेगा वही लिखेंगे, हो गया। गुना dy बाय dx, अब कौन जाएगा sec x का हो गया है, 10 का भी हो गया है, अब होगा रूट x का, तो चलेंगे रूट के अंदर रूट x। ओके चलो जी, अब यहां तक जहां तक तुमने इनका कर दिया है उसको चुपचाप बड़े प्यार से तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, उतार देना पड़ेगा। sec स्क्वायर रूट अंडर x गुना रूट x का डिफरेंशिएशन तुम क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, मैंने वहां बताया था, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट x का तुम्हें हमेशा याद रखना है, क्या होता है, क्या होता है 1 बाय रूट 2x, 1 बाय रूट 2x, ठीक है ना। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो तुम्हारा हो चुका है डिफरेंशिएशन, खत्म आंसर, ठीक है। अब इसे प्यार से मैं लिखना चाहूंगा तो एक लाइन में शॉर्ट करता हूं, क्या करता हूं इसको, तुम एक लाइन आगे कर लेना, बटा रूट 2 रूट x कर दो इसे, ठीक है। जो मैं इसको नीचे लिख दिया एक लाइन, हो गया, आंसर मैच कर ले मेरे भाई, आ गया, आ गया। तुम्हारा हिसाब में कोई दम नहीं है, बस सवाल को तुम अगर ढंग से नहीं बनाओगे, ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे और लापरवाही दिखाओगे तो मैथ ये रहा छक्का और तुम बाउंड्री से बाहर, ठीक है। हिला भी नहीं पाओगे, वहीं से हाथ हिलाना, फिर मैथ के पास भटकने भी नहीं देगा तुमको, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन खराब है तो, और तुम ध्यान से नहीं बनाओगे तो। ये सब सभी सवाल क्या करना मेरे भाई, कम से कम घर में 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर तुम अपने अनुसार कर लेना, 20 बार करना, 30 बार कर लेना, या 2 बार करना, 3 बार करना, लेकिन प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, तब जाकर तुम्हें सवाल के ऊपर क्या आएगी, पकड़ आएगी। ओके ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। ओह एनर्जी ना तुम्हारे लिए, शायरी ध्यान सुनना,
आज की शायरी थोड़ा खतरनाक है, मजेदार भी है, ठीक है। अभी तो तुम्हारा बैटरी डाउन हो गया है, अभी चार्ज करता हूं यार। ध्यान से देख, शायरी क्या है तुम्हारे लिए। अब तक किसी लड़की से हुआ ना हमारा मैच, अब तक किसी लड़की से हमारा हुआ ना मैच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तुम्हारे क्लास 10th का है। हालांकि सब सूत्र तुम्हारा काम आएगा कहां पर काम आएगा, इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में तुम्हारा इस काम आएगा। ये तरीका याद कर ले। अब तक हमारा किसी लड़की से हुआ ना मैच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना मस्त तरीका है यार। ठीक है, मैंने अपने से नहीं बनाया, इंटरनेट से खोजा है, ईमानदार आदमी हूँ यार, बस तुमको दिखा दिया। अच्छा है ना, चलो जी, मजा आया, चलो मजा आ गया तो अब चलो सवाल बनाते हैं। तुमको सर फिर ये आ गया, भैया साहब फिर आ गया है, ओह क्यों आ जाते हो बार बार यार तुम। ठीक है, देख यहां पर ये फिर तुमको आंसर देकर तुम डर रहा होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें 5 से डर लग रही है तो उसका सीधा कारण है आंसर से। ओ भाई, आंसर से डर लगता है तुमको? बोल नहीं रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग बड़े प्यार से बनाएंगे, इसमें भी कोई दम नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से तुम ध्यान रखना इधर। चलो जी, तुम जाओ अब बाउंड्री के बाहर, बनाओ इसको, ध्यान से बनाना। देखो तो पहले लिखते हैं, मान लेते हैं पहले, माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस का b बटे कॉस सी एक्स डी हो गया। अब बता कौन सा रूल लगेगा यहां पर? डिवाइड रूल लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला लेक्चर क्लास ध्यान से देखो, अगर नहीं बता पाया तो बता पाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पा रहे हो लेक्चर क्लास सीक्वेंस में देख, अगर छोड़े हुए हो तो मैं लेक्चर की स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या लगेगा यहां पर? यहां लगेगा सर डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल लगाते हैं, ध्यान से सीखना। क्यों लगेगा डिवाइड रूल? क्योंकि बटा में है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, वाई का मान तुम्हारा क्या है? साइन एक्स प्लस का बी अब बटे कॉस सी एक्स प्लस का डी। यहां लगेगा तुम्हारा डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल आती है, आना चाहिए, अगर नहीं आती हो तो मैंने क्या बोला, लेके कुछ देखते हुए आज सीक्वेंस में सभी रूल पढ़ के आना है सवाल को बनाने के लिए, नहीं तो कहां। ये रहा छक्का, बॉल बाउंड्री से बाहर, और उस बॉल की जगह क्या हो? तुम हो, तुम बाहर फेंका गए हो। अब कौन तुमको फेंका है? डिफरेंशिएशन, इसलिए ध्यान से। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे भाई तुम्हें पता है, ये तुम्हारा ऊपर वाला यू, नीचे वाला क्या होता है? भी होता है। ऊपर वाला यू, नीचे वाला क्या होता है? भी। मैं बता रहा हूं ध्यान से डिवीजन रूल के बारे में। ऊपर वाला यू, बाद वाला भी, याद रखना। ठीक है, तो क्या तरीका होता है तुम्हारा? क्या तरीका होता है? ये यू बटे भी का डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है? ये तुम्हारा पता है कि कौन है तुम्हारा? ये डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल है ना? क्या तरीका होता है? जो पहले आया है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, जो बाद में आया है वो बाहर इंतजार करेगा। तो एबीसीडी में पहले क्या होता है? यू भी, फिर भी होता है ना, यू पहले आया है ना, तो डी वाई बाई डी के अंदर यू पहले जाएगा तो भी बाहर जाएगा, भी बाहर, और डी वाई डी के अंदर कौन जाएगा? तुम्हारा यू। आई बात समझ में? फिर लिखोगे यहां पर माइनस, अब ये उल्टा पुल्टा होगा, अब ये यू आएगा बाहर और भी जाएगा अंदर, बस लास्ट में क्या होगा? नीचे वाला के स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। ये क्या होता है? डिवीजन रूल का नियम होता है, यही मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं। मैंने बता दिया तुम्हारे लिए फिर से। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या करेंगे? तो यहां पर तुम्हारा यू कौन है? ये वाला ना, इनका डिफरेंशिएशन पहले होगा, इनका बाद में होगा। तो कॉस सी एक्स प्लस डी ये बाहर निकलेगा, और डिफरेंशिएशन के अंदर कौन जाएगा तुम्हारा? ये ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, ये सब चीज याद कर ले, हटा दो, ये सीख गया ना? ये हो गया। बीच में क्या लगता है? साइन माइनस का, ये कहां दोहराएंगे अब ये निकलेगी बाहर, ये जाएगी अंदर। तो साइन एक्स प्लस का बी बाहर, और डी बाई डी एक्स अंदर कौन जाएगा तुम्हारा? ये कॉस सी एक्स प्लस का डी हो गया। और बटे क्या होता है? बटे क्या होता है? नीचे वाला का स्क्वायर, तो कोस
सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। लो हो गया। ये बराबर मेरे से यहाँ चला जाता है, बराबर तुम लोग ध्यान देखना, ठीक है। बराबर यहाँ लिखना बीच में। यह तुम्हें लिखने के लिए आई कि नहीं आई? तो मेरे भाई ये सब सवाल खाली दिखते हैं बड़े बड़े, अगर तुम ढंग से बनाएगा तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमसे ही हो गया होगा। लिखा ना मैंने क्या लगाया यहाँ पर? यहाँ तुम चाहेगा तो लिख सकता है, तुम चाहेगा तो यहाँ लिख सकता है, नहीं लिख नहीं सकता है, लिखेगा तुम, लिखेगा। क्या लिखेगा? मैं कर रहा हूं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, तुम देखना क्या लिखा, बाय डिवीजन रूल, फिर लिखना, ठीक है, बाय डिवीजन रूल, उसके बाद लिखना। ओके चलो अब मैं पेन चेंज करके इसके आगे बनाता हूं, तुम ध्यान से देखना, मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है। चलो अब देख मेरे भाई, सवाल बहुत लंबा है, तो मैंने क्या बोला, सवाल को देखकर और मैथ में आंसर को देखकर नहीं डरने का है, कभी नहीं। जो जो कुछ नहीं जिसका होगा उसको चुपचाप तुम प्यार से उतार दे। तो cos cx प्लस डी हो गया। अब यहां पर इनका करोगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा, इनका करोगे डिफरेंशिएट तो साइन का क्या हो गया cos, और यहां पर x क्या है, ये पूरा है तो पूरा उतारोगे, ये सब तुम जानते हो। यहां चेन रूल भी लगेगा अभी। हो गया ना? ये क्या किए हो भाई, क्या किए हो, ये साइन का तुम लिखे हो। अब अंदर घुसोगे ना यहाँ पर, इसके अंदर क्या लगेगी, इसके अंदर चेन रूल भी लगेगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गुना डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर जाएगा कौन, अंदर जाएगा एक्स प्लस का बी। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, ये वाला काहे लिखेंगे ब्रैकेट, ये बाहर था और अंदर में तुम्हारा साइन का क्या हुआ है cos, और इसका फिर होगा अंदर, इसके ऊपर लग रही है चेन रूल, जिसके ऊपर लग रही है चेन रूल उसको हम लोग ब्रैकेट में पैक कर लेंगे, फिर अंदर जब काम हो जाएगा तब फिर इनको बाहर निकाल के इनसे मिलाएंगे। तो ये सब बातें तुम्हें ध्यान से रखनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बना पाओगे यार, नहीं बना पाओगे। आई बात समझ में, नहीं बना पाओगे। ये बात तुम समझी, अभी जस्ट तुम्हारा एक ही लाइन हुआ है, अभी मैं माइनस देकर इसको भी लिखने वाला हूं। तो हिसाब क्या है, लंबा है, भारी नहीं है। ये cos था, वैसे वैसे छोड़ दिया मैंने इसे। ये साइन का क्या हो गया cos, और इसके अंदर लगेगी चेन रूल, क्योंकि अंदर और फंक्शन है। यह बात तुम्हें ध्यान सीखनी पड़ेगी, ये सब टाइप के सवाल, ठीक है। अंदर और सवाल है तो और होगा अंदर। हो गया। अब क्या लगा माइनस, तो मैं यहां नीचे बना रहा हूं, लिख रहे माइनस। अब इसके ऊपर कर सेम वही कहानी, क्या होगा, ये साइन का साइन, ये क्या होगा एक्स प्लस का बी। हो गया ना? अब यहां पर तुम्हारा cos क्या होगा मेरे भाई, फिर लगा ब्रैकेट, cos क्या होगा माइनस साइन, और साइन x का मान कितना है तुम्हारा, ये सी एक्स प्लस का डी। हो गया। अब अंदर घुसेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तो जहां जहां देखे कि तुमको नॉर्मल फंक्शन नहीं है वहां लगेगा हर वक्त चेन रूल। तो ये तुम्हारा क्या cos x, ऐसा थोड़ी ना x होता है भाई, तो यहां लगेगा क्या चेन रूल। मैं इतना देर से यही बता रहा हूं तुम्हें। तो क्या होगा, ये cos क्या हो गया माइनस का साइन, ठीक है, और x का x लिखा दिया। अब यहां पर डी वाई बाय डी एक्स अंदर कौन जाएगा, फिर से जाएगा तुम्हारा ये सी एक्स प्लस का डी, ब्रैकेट पैक कर दे। अब बटे नीचे कौन है भाई, ये पूरा है, ये पूरा क्या, ये cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बराबर यहां लगा दे। सीखा कि नहीं सीखा, सीखा ना? अब इन सही बातों को मैं प्यार से नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, उसी वक्त जाना चाहिए था हमको नेक्स्ट पेज पर। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए उसको अपने नेक्स्ट पेज पर ले लिया अच्छी तरह से। अब मैं बनाता हूं ध्यान से, जिस चीज का हम लोग कुछ नहीं किए हैं उसको चुपचाप उतार देंगे। इसको उतारते हैं, cos इंटू cos ax प्लस का b, और इनका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखाया था अभी, जब इनका करेंगे तो क्या होगा, ये b का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुना a। हो गया। माइनस सेम है यहाँ पर वैसे, देख मेरे भाई यहाँ क्या है माइनस है, लिख दे माइनस। इनके अंदर ही माइनस है, ये मैं इसको बाहर निकाल दूं, इनके माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब बाहर क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन ये एक्स प्लस का बी, और बाकी अंदर तुम्हारा ब्रैकेट लगा, अंदर देख क्या बचता है, साइन सी एक्स प्लस बी, ओह डी है, डी सी एक्स प्लस का डी। और यहाँ फिर वही बात, जब इनका करोगे डिफरेंशिएशन तो डी का क्या हो जाएगा 0,
और x का हो जाएगा 1, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा c। अरे भाई ऐसे मैंने बताया था पीछे भी, है ना। तो जब इनको हम लोग करेंगे अलग अलग, इस तरह से, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ x का होगा 1 और तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ c ही बचेगा ना भाई। ये बात मैं तुम्हें समझा रहा था, ये सब चीज ध्यान से देखा करो, सवाल हार्ड आती है तो फंस जाओगे वैसे में। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ c बचेगा, यही ना। हो गया। तो बटे बटे कितना था भाई, ये इसको छोड़ दे अभी, इसको कोई डिस्टरबेंस मत कर, स्क्वायर बराबर यहाँ नहीं, बराबर यहाँ। हो गया। चलो मैं बनाता हूं यहाँ पर अब पेन चेंज कर कर, देखता हूं इस बार बन जाए। देखो तो तुम्हारे पास क्या बचा है, ये यहाँ पर क्या बचा हुआ a ना, तो इसको शुरू में लिख दे, a शुरू में लिख देते हैं a। अब बाकी को एज इट इज छाप दे, कॉस या कुछ कॉमन वगैरह भी निकलती है, देख कुछ कॉमन मिलता है तो कॉस cx प्लस डी और कोस एक्स प्लस बी इंटू ए, यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। अब नीचे क्या है तुम्हारा, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है मेरे भाई। तो कुछ कॉमन मूल निकलता है क्या, उस अनुसार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं मिल रहा है, कौन मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है कॉमन। क्या कर यहाँ पर, क्या कर पता है क्या कर, इस सवाल को मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसको कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, मैं चलता हूँ इस सवाल को लेकर कहाँ ले, तुम्हारे लिए फिर से नेक्स्ट पेज पर ले लिया मैंने इसको, नेक्स्ट पेज पर। अब देख यहाँ पर जो मेरे भाई ये नीचे में जो है ना, ये आदमी नीचे में, अरे यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो दोनों में क्या कर दे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे इसे। तो क्या करना है यहाँ पर, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, तो a cos cx प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस का b। अब आंसर आ जाएगा, डरना नहीं है, आंसर आ जाएगा। अब देखना हो गया, ये प्लस ये साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन c को मैं फिर से शुरू में लिख रहा हूं। ठीक है, c को बाहर निकाल देता हूं क्योंकि सब गुना में ही है, तो हम लोग बाहर कर सकते हैं। साइन ये सी एक्स प्लस का d हो गया, बटे बराबर लगा दे। ओहो, ये बटा नहीं देना, नहीं देना बटा, नहीं देना है। इनको मैं अलग अलग करता हूँ, ये दोनों को देता हूँ। ठीक है, ये मैं दोनों बांट रहा हूँ, स्क्वायर जो है दोनों बांटता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको भी दे दिया और मैं इनको भी दे देता हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से बांट दिया और मेरा बराबर चिन्ह कहाँ जाएगा, प्लस का बीच में आ जाएगा। हो गया। अब बता यहाँ पर, अब बता यहाँ पर, ये एक लाइन और मैं करूँ तुम्हारे आसानी के लिए, एक लाइन में तुम्हारे लिए और कर रहा हूँ। इसे क्या कर दे, ऊपर वाला को प्यार से जैसे तैसे उतार दे, बस इसको 2 बार लिख दे। क्या लिख दे, इसे 2 बार लिख दे, बता यहाँ पर। तो इनको मैं लिखता हूं 2 बार, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी, बटे इनको मैं लिख रहा हूं 2 बार, कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस का डी। लिख दिया मैंने 2 बार, हाँ सर 2 बार लिख दिए। प्लस यहां भी सेम कहानी कर दे, सी साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी। हो गया, बटे नीचे इनको भी फिर से लिख दे 2 बार, cos सी एक्स प्लस का d इंटू कॉस सी एक्स प्लस का d। लिख दिया मैंने 2 बार, हाँ सर लिख दिया। अब क्या करना है, उठा पेन और ढूंढ सेम, ये रहा सेम, गया। अब चीज आसान हो रही है, ये देख कट रही क्या, ये cos सी एक्स प्लस डी ऊपर है क्या, कोई कहीं पे है क्या, नहीं है, कोई नहीं है। यहां पर कटा, वहां पे नहीं कट रहा है, वहां गद्दार निकल गया। तो कोई बात नहीं, गद्दार नहीं निकला यार, कोई नहीं। ये देख साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसका एक्स एक्स मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या जानते हो, टेन एक्स। तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, 10x। यहां पर क्या बचेगा, तो चल मैं इनको क्या करता हूं, अब फिर से लेता हूं, कहां पर, नेक्स्ट पेज में। चल मेरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए इसको फिर से कहां ले लिया, नेक्स्ट पेज पर। अब देखना ध्यान से, यहां जो जो चीजें बचा है उसको प्यार से लिख ले। क्या बचा तुम्हारे पास, यहां पर a बचा, ये तो गया। यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ a cos ax प्लस का b, यही ना। अब नीचे क्या बचा है, ये बचा है ना, इसको उठा के ऊपर ले ले।
तो cos x का उल्टा क्या होता है, sec x, जानते हो ना, उल्टा कर क्या हो जाएगा तुम्हारी ये sec cx प्लस का d हो गया। आगे प्लस यहां तुम्हारा ये बचा है c sin x प्लस का b, ओके। और तुम्हारा ये मिलकर क्या बन गया है, क्या बन गया है मिलकर सर 10x बन गया। 10x क्या है तुम्हारा cx प्लस का d। और cos का उल्टा क्या होता है, जैसे यहां किए थे क्या होता है sec ना, तो यहां क्या लिखेंगे sec, और इसका x कितना है cx प्लस का d, तो cx प्लस का d। आंसर मैच किया क्या, a cos x प्लस b मैच कर ले, तुम्हारा आंसर मैच कर गया, ठीक है। मेरे भाई इनका प्रोसेस देख के तुम डरना नहीं, कुछ नहीं है यार इनका प्रोसेस, ठीक है। बस थोड़ा सा हिसाब क्या है लेंदी है, तुम कहोगे सर यहां से शुरू हुई थी हिसाब सर, ठीक है, फिर यहां आई, फिर यहां आई, और फिर यहां आई, यहां तक इनका आंसर आया है। तो आंसर आया है ना, सवाल बड़ा देखकर नहीं डरने का होता है, तुम्हें प्यार से प्रैक्टिस करना है। तो मैं इनको रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, समझ क्या करना था। देख सवाल जो दिया हुआ था इनको दूर से देख के लग रहा था कि ये डिवाइड में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। मैंने यहाँ डिवाइड रूल लगा दिया। डिवाइड रूल कैसे लगता है तुम्हें अच्छी तरह से आती है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने उन सभी रूल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है ना, जो मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं, तुमसे ऐसा सवाल कभी नहीं बनेगा यार, कभी नहीं बनेगा। तो मेरे भाई मैं यह नहीं चाहता हूं तुमसे सवाल नहीं बने, मैं चाहता हूं तुमसे सवाल बने, तुम फोड़ो यार। तो लेक्चर को सीक्वेंस में देखते आना, जैसे पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते आना, ठीक है। ये सवाल को जाकर घर में अभी वीडियो खत्म होने के बाद खुद से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है। देख मैं सभी सवाल को तुमको बोल नहीं रहा हूं कि 10 बार प्रैक्टिस करने के लिए, जो हार्ड है थोड़ा सा जो ज्यादा लेंदी है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, जाकर चीजें समझ में आएगी। इसे 10 बार कर लेना। और बाकी मैंने यहाँ लगाया डिवाइड रूल, डिवाइड रूल लगाने के बाद मेरा ये रिजल्ट आया। उसके बाद इस रिजल्ट में से मैंने क्या किया, इनको इनके अंदर चेन रूल लगा था, तो चेन वन रूल लगाने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट ये वाला आया, आया ना ये वाला, हाँ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, इनको बस दोनों क्या कर दिया, बांट दिया। बांट सकते हो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 8/2 4/2 बांटेंगे ना, फिर से लघुत्तम निकालेंगे उतना ही आएगा। तो मैंने वैसे ही किया है, ऐसे लिखा हुआ था, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इसका और इसका दोनों का है ये, तो मैंने दोनों क्या कर दिया यहाँ पर, देख मेरे भाई बांट दिया मैंने, देख बांट दिया ना। उसके बाद जो कट रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। उसके बाद जो बचा मेरे पास, ये कटने बटने के बाद उसको लिख दिया, ये था, बाकी तुम्हारा ये बचा लिख दिया मैंने, इनका ऊपर भेज दिया, इनको उल्टा हो गया। बाकी तुम इतना भी नीचे भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरे को आंसर पढ़ना था, ऊपर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे वही किया, हो गया, आंसर आ गया। तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को अभी भी छोड़ दे और पहले जाकर उस सबको सीक्वेंस देखते हुए उसके बाद इसको देखना, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। और अगर देखते हुए आए हो फिर भी समस्या आई है तो इसको 10 बार बना लेना, उसके बाद भी नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेने का, अभी और बहुत सवाल तुम्हें करवाऊंगा, हीरो बन जाओगे, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और मेरे भाई अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 6 से लेकर आगे, ठीक है। तब तक के लिए पहले इन सवाल को जाकर बनाना 10-10 बार, उसके बाद मिलना मेरे से कहा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।